पिछली बार हम लोगों ने बात करी थी मेष राशि की और वृषभ राशि की। अब हम लोग यहाँ पे आज बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि बेसिकली क्या है? ये शीर्ष शीर्षोदय राशि है, हेड राइजिंग है। और इसका जो इसके जो लॉर्ड बुध है वो यहाँ पे फोटो में है। यहाँ इनके में भी अभी जो इनका लेफ्ट हैंड है, फ्रंट लेफ्ट हैंड है, वो धन मुद्रा में ही है, ये पैसे देने के लिए है। इस हैंड में ये गदा लिए हुए हैं और इस हाथ में ये ढाल है पीछे। और ये जो है बेसिकली कटार है। तो कुल मिला के यहाँ पे भी जैसे वो है धन, जैसे वृष राशि में था धन का जो लेफ्ट हैंड था, और यहाँ पे भी धन धन दे रहे हैं वो, और गदा भी है। तो इस तरीके का जैसे उसमें है। और इसका जो साइन है उसमें एक आदमी और एक औरत है। जो आदमी गदा लिए है, औरत जो है वो एक बीड़ा लिए हुए। तो बेसिकली जैसे अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे हम लोग हर राशि को डिवाइड करते थे, अगर इसको राशि के हिसाब से अगर इसको दो चीजों में डिवाइड करें, दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो जैसे उसमें एक जो है वो आदमी आता है और एक में जो है वो एक औरत होती है जो वीड़ा लिए है। तो बेसिकली जब ये शीर्षोदय राशि है तो पहले जो 0 से 15 डिग्री है उसमें आदमी आता है हाथ में गदा लिए हुए, और जो बाद वाले में है उसमें एक लेडी आती है और जो वीड़ा लिए हुए है। गदा लिए हुए ग्रीन इसका कलर है। और गदा लिए हुए हाथ में कौन से कोई देवता आप लोग जानते हैं जो गदा लिए होते हो? गदा लिए तो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी सर। हाँ, हनुमान जी है। हनुमान जी रेड आइज और रुद्र, यानी हनुमान जी क्या है, रुद्र है। तो रुद्र है। और कोई ऐसा कोई देवता मालूम है जो गदा लिए होते हो? सर दुर्गा जी की भी है गदा लिए हुए। नहीं नहीं नहीं, जो बेसिकली वो तो जब जैसे उसमें सबसे पहले जो मेन, अगर जैसे मान लो किसी के 2 हाथ या जो है 4 हाथ का जो मेन होता है देवता का, उसमें पोस्चर में कोई अगर ऐसा कोई है जो गदा लिए है, वो तो एक उनको अस्त्र एक दे दिया गया, उनके पास तो सारे अस्त्र हैं। तो वो चीजें नहीं, जिनका मेन जैसे है, जो मेन जैसे हनुमान जी को जैसे कहा ऐसे, और मेल हो जो सर विष्णु। हम्म विष्णु। हाँ हाँ, विष्णु है जैसे उसको सब चुप है। और विष्णु जी। लेकिन हाँ विष्णु जी है, और विष्णु जी का लेकिन उनके में जैसे बेसिकली वो थमा रहता है, कभी भी वो एक्शन के उसमें नहीं रहता है। ग्रीन कलर हमने यहाँ पे कहा था, ग्रीन कलर से अगर आप लोग को याद हो, एक देवता हैं जो हाथ में गदा भी लेते हैं, जिनकी रेड आइज भी हैं और जिनका ग्रीन कलर भी है। तो बेसिकली यमराज, अगर आप लोगों ने देखा हो यम की फोटो में, तो उनके हाथ में एक गदा रहता है और रेड आइज रहती हैं और ग्रीन कलर है उनका। तो बेसिकली तो इस चीज को ध्यान में रखें। और तो एक जो देवता है इसमें वो है कौन है? यम है, रुद्र हैं और यम है। यानी एक कहीं ना कहीं से इस जो राशि का जो सिस्टम है या जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से रुद्र या यम या यानी डेथ से। तो जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे आप लोगों ने 8th हाउस पढ़ा होगा, लेकिन 3rd हाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन है डेथ से। जैसे बेसिकली अभी आप लोग नहीं जानते, लेकिन जब आरूढ़ लग्न जानेंगे तो आरूढ़ लग्न से जो 3rd हाउस होता है वो डेथ से रिलेटेड होता है। और वो हमको बताता है हमारी डेथ कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरीके की होगी। तो ये सारी सब चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, बेसिकली एक लेडी का है जो बीड़ा लिए है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत गुणवान है, बहुत एक अच्छी लेडी है, जिनको हम लोग नॉर्मली हम लोग सरस्वती कहते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये 3rd हाउस अगर आप देखें, अगर मिथुन राशि जो है वो तृतीय राशि है बेसिकली, अगर एक काल पुरुष पे देखें 3rd हाउस देखें, तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस में जैसे गुरु उपदेश भी है, अपने गुरु की वाणी भी सुनते हैं, सब चीजें सुनते हैं। 3rd हाउस जो है वो वृश्चिक के भाव भी है, यहाँ पे आपको अच्छे और बुरे का पता चलता है, आपके जो विचार होते हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, कैसे। जो भी खराब विचार होते हैं वो अगर कहीं से आते हैं तो वो तृतीय भाव से आते हैं। दुश्चिक के भाव भी इसको कहा गया है। और काल पुरुष के अगर देखें, अगर तृतीय भाव को देखें तो उसको जैसे उसका एक, जैसे इसको जो मिथुन राशि का है उसमें तृतीय भाव में उसको कहीं कहीं यम, जो भाव के कई नाम है उसमें एक यम भाव भी कहा गया है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे जो एनर्जी है
वो बहुत दो तरीके की एनर्जी है, दो तरीके की, मतलब अगर मिथुन लग्न में अगर हमारा जो जन्म हुआ है और वो पहले 0 से 15 डिग्री में है तो हमारे पास रुद्र की एनर्जी है, और 15 से 30 डिग्री में अगर है तो हमारे पास सरस्वती की एनर्जी है। हम लोग को क्रिएशन की एनर्जी है। तो ये एक राशि है जो डिस्ट्रॉय भी करती है और जो क्रिएट भी करती है। मिथुन जो राशि है उसका जो पहला पार्ट है, अगर किसी का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हुआ है, 0 से 15 डिग्री में है, तो उसके पास जो एनर्जी है वो रुद्र की एनर्जी है, यम की एनर्जी है। और जिसका पार्ट 15 से 30 डिग्री में है तो उसके पास सरस्वती की एनर्जी है, यानी वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत जैसे इस तरीके से है। फर्स्ट पार्ट में है वो स्ट्रांग हो सकता है, बलशाली हो सकता है। और इसका जो निवास है, वो निवास कहाँ पे है? इसका निवास जो है वो पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में निवास है। ये तो चूंकि आप लोग को सबको पता ही है कि जितनी भी वायु राशि है उनका पश्चिम में है। 3, 7, 11 का पश्चिम में निवास है, अग्नि राशि का पूर्व में है, और पृथ्वी राशि का दक्षिण में है, और जल राशि का उत्तर में है। तो दूसरी चीज क्या है, ये वायु राशि है और पश्चिम में निवास है। द्विपद राशि है। द्विपद राशि का मतलब क्या हो गया कि दो पैरों पे खड़े होने वाली, बैलेंस। दो पद का मतलब है कि बैलेंस्ड राशि है। दो पैरों पे कौन कौन खड़ा होता है? मानव और भगवान। मनुष्य या प्राणियों में बताइए। मानव पे खड़ा होता है, पक्षी और पक्षी बर्ड्स खड़े या होते हैं। पक्षी खड़े होते हैं, और चिंपैंजी और बंदर वगैरह भी खड़े हो लेते हैं। और थोड़ा दो सा। पैर पे, हाँ थोड़ा सा। तो बेसिकली क्या है, जो पक्षी है, जो मेन बात है पक्षी, तो बेसिकली जैसे दो पैरों पे खड़े होने वाला, और जैसे वायु राशि है यानी वायु में रहने वाला, और ग्रीन कलर, तो ये कहीं ना कहीं गरुड़ को, जो वाहन है भगवान विष्णु के, तो उनको भी करते हैं। तो गरुड़ गरुड़ भगवान जो हैं, गरुड़ जो है वो इसी में आते हैं, मिथुन राशि में, है ना। मिथुन राशि से तो बेसिकली जैसे इस तरीके की सब यही चीजें बताई गई हैं कि दो पद वाला, तो ये कहीं ना कहीं से इंडिकेशन है कि ग्रीन कलर और ये सब चीजों का। और जैसे कहते भी हैं कि जैसे उनको एमराल्ड बहुत पसंद है, या जैसे इस तरीके से गरुड़ भगवान को तो ग्रीन कलर स्टोन बहुत पसंद है। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, तो यहाँ से इस तरीके से रात्रि मजबूत है, ये तो पिछली बार आप लोगों ने देखा ही था। कहाँ पे है? 2 से 4 AM, 2 से 4 AM के बीच में ये सबसे पावरफुल होती है? बाकी इसका प्रोसीजर तो पता ही था कि अगर कैसे हम निकाल सकते हैं, कि सूर्य से कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हमने पिछली क्लास में बता दिया था। दूसरी चीज अब इसमें यहाँ पे क्या गया है, ये गांव और शहर, मतलब जो मिथुन राशि है उससे बेसिकली विलेज एंड सिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा गवर्न करती है। जैसे हर राशि है, कोई राशि जंगल में, कोई पहाड़ों पे, तो ये विलेज एंड सिटी में जो है वो बेसिकली बहुत होता है। तो सिटीज का तो मतलब विलेज का तो इतना नहीं, लेकिन सिटीज का जो वो है वो मिथुन राशि है। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनको सबको आप मिथुन राशि से देख सकते हैं, है ना। जितने भी बिग जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर या इस तरीके की सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं से ये है, जो शहरी जो चीज है वो यहाँ से आता है। हाँ? और तो शहरों को रिप्रेजेंट करती है ये। और विंडी टेम्परामेंट, विंडी टेम्परामेंट का मतलब क्या है? वात स्वभाव। वात स्वभाव का क्या मतलब है? विंडी टेम्परामेंट का मतलब जो है वो वात स्वभाव से, वात से कहीं नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मिथुन राशि जो है वो कौन से उसमें कौन सा वो है उसका, वात पित्त कफ में कौन सी थी वो, याद है किसी को? जब राशि परिचय में बताया गया था कि कौन सी राशि में कौन सा है, त्रिदोष में किसमें, चलो हम बताते, त्रिधा बताया था, महर्षि ने त्रिधा बताया था, यानी इसमें तीनों दोष हैं। मिथुन राशि में वात पित्त और कफ तीनों दोष है, त्रिधा है। तो यहाँ पे वात स्वभाव का मतलब यहाँ पे विंडी नेचर है। विंडी नेचर का मतलब है कि चेंज होना, बदलना। बेसिकली ये विंडी टेम्परामेंट है कि बहुत बदलने वाली चीज है, बदल जाता है। जैसे अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी आपकी लग्न मिथुन राशि में, तो आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो आप। जैसे कभी आप बहुत, जैसे कि हाँ चलो हम खेलने कूदने में बहुत तेज बने, फिर उसके बाद आपका एकदम से चेंज हो सकता है कि नहीं हम पढ़ाई में अच्छे बने, इस तरीके से सब चीजों पे। और अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे है तो आपका माइंड बहुत बदल सकता है। तो यहाँ पे ये क्या इंडिकेशन है कि ये जो साइन है ये बहुत चेंजेबल साइन, बहुत चेंज करने वाला है, बहुत तो जो भी चीज इससे रिप्रेजेंट होती है। मान लीजिए किसी के में 4th हाउस है, तो 4th हाउस में ये है, तो हो सकता है वो घर चेंज करना चाहे, तो मतलब कुछ भी चीज है उसको वो बदलने का, जैसे उसमें वो घर में अपना कभी उसने कुछ
कर दिया, पर्दे का कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी जैसे इस तरीके से ये कहीं ना कहीं से चेंज है, जैसे इस तरीके से। तो बेसिकली ये हमेशा चेंज की तरफ रहता है कि कैसे क्या है। इसमें जो उसके बाद आता है इवन बैलेंस्ड बॉडी। बैलेंस बॉडी का क्या मतलब है, ये पहला जो है वो बाइपैड द्विपद राशि है। और बैलेंस का मतलब इसमें यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो होते हैं मरकरी लग्न वाले होते हैं, ये उनकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस होती है। इनके दोनों हाथ बराबर होते हैं, दोनों हाथ बराबर होंगे, दोनों पैर बराबर होंगे। शायद आप लोगों में बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि मोस्टली बहुत से लोगों का मतलब 80% लोगों के जैसे दोनों हाथ जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हम लोग के। अगर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट करा जाए तो जो हम लोग के बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। पैर दोनों हम लोग के बिल्कुल बराबर नहीं है, कुछ भी उसका माइक्रो मिलीमीटर कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन जो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, उनकी बॉडी बैलेंस्ड होती है, जैसे दोनों हाथ उनके बराबर होंगे इस तरीके से। तो ये सब चीजें होती है, परफेक्ट बॉडी जो होती है वो मिथुन राशि की होती है। और उसके बाद क्या है, घास जैसा हरा रंग, तो ग्रीन कलर है, ये तो खैर ठीक है, ग्रीन कलर होता है इसका। और बुध जो है इसके, तो बेसिकली बुध को यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, बुध को यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जो है वो उनको करा गया है। तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो बेसिकली क्या है, वो यहाँ से कहाँ से आ गए, लॉर्ड बुद्ध को क्यों दिखाया है यहाँ पे, लॉर्ड बुद्ध का कोई इससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड बुद्ध को क्यों कहा गया, कोई बता सकता है? लॉर्ड बुद्ध में ऐसी क्या चीज थी, मिथुन राशि और लॉर्ड बुद्ध में कॉमन क्या था? भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हो? सर भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध नाम था उनका, उन्होंने आत्म में अपना परिवार छोड़ दिया था। रेनाउंस उन्होंने छोड़ा था। बेसिकली ये राशि यहाँ पे गौतम बुद्ध का सिर्फ कनेक्शन यही है। ये राशि बिल्कुल ये नहीं है कि हाँ वो अहिंसा के थे, तो उस तरीके से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है कि बुद्ध जो राशि होती है उनको रिनाउंस, वो छोड़ सकते हैं, वो हर चीज छोड़ सकते हैं। और अगर वो अपने ठान लें, अपने उस पे आ जाए, तो जैसे उनको किसी भी चीज से नहीं है, जैसे पूरा जैसे बहुत लग्जरी है, बहुत सब चीजें छोड़ सकते हैं। जैसे उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपनी पत्नी, सब हर चीज को उन्होंने छोड़ दिया था। तो बुध राशि में ये जो चीजें हैं वो बेसिक हैं, और इसमें आप लोग को देखना है कि कैसे क्या है। बाकी चेंजेबल है, जैसे कि चेंज करते हैं तो चेंज जो छोड़ कौन सकता है, जो चेंज वाला, जिसमें चेंज करने का नेचर होगा कि चलो एकदम छोड़ दिया। अभी जैसे हमारे पास पूरा ये बिजनेस एम्पायर है, जरा सी कोई बात हुई हम तैयार हो जाएंगे कि इसको छोड़ दें। अगर जो चेंज हो सकता है वही अपने आप को कर सकता है। आपके यहाँ पूरा बिजनेस एम्पायर है, कुछ है सब चीजों पे, आप आपको जो है कुछ भी अगर टेंशन हो गई तो आप उसको छोड़ सकते हो कि चलो हम सब छोड़ के जा रहे हैं, खत्म। तो ये है बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है कि ये कहीं ना कहीं से इस राशि में मृत्यु भी है, और कहीं ना कहीं से इस राशि में नॉलेज भी है। तो यानी मृत्यु से लेके आप आगे की नॉलेज के ऊपर कर सकते हैं, ज्ञान भी पा सकते हैं, आप सरस्वती के रास्ते पे भी जा सकते हैं और यम के रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि तृतीय भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं से मृत्यु से रिलेटेड है। जैसे हमने बताया ना कि आरूढ़ लग्न से जो तृतीय भाव होता है वो डेथ दिखाता है। तो मिथुन राशि का इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आगे।